और ये महल हमारे लिए कुछ साल के लिए मिला है, जैसे कि हमारे भारत सरकार में जो भी चुन करके आता है, तो उसके लिए 5 साल के लिए जो है विधानसभा या लोकसभा की सीट मिलती है। वो देश का मिनिस्टर बन जाता है, देश का प्रधानमंत्री बन जाता है। ये उसको कुछ समय के लिए सीट मिली है, मैं आपको बता दूँ। ये शरीर रूपी इमारत आपको जो मिली है, ये कुछ समय के लिए मिली है शरीर रूपी इमारत में। अब तुम जितने दिन रह कर के राज्य करना है, राज्य कर लो। और इसे राज्य करते-करते तुम एक बात ध्यान में रखो कि जब तक इस शरीर रूपी इमारत हमारी ढही नहीं है, जब तक ये शरीर रूपी इमारत हमारी गिरी नहीं है, छूटी नहीं है, तब तक कहीं हम दूसरी इमारत बना लें, वरना 5 साल जैसे लोकतंत्र में हम जाते हैं और राजनीति की कुर्सी को संभालते हैं, तो 5 साल के बाद उस कुर्सी को छोड़ना पड़ती है। वैसे कुछ समय बाद इस शरीर को हमारे लिए भी छोड़ना पड़ेगा। इस शरीर रूपी इमारत में, शरीर में तुम्हारे लिए बहुत अच्छे-अच्छे अंग मिले हैं। कुछ अच्छे कार्य करके चले जाओ। आपके लिए मिला है मन और मस्तिष्क, दिल और दिमाग। ये दोनों आपके लिए मिले हैं। अपने मन और मस्तिष्क में अच्छे विचार लाओ। अपने मन में अच्छे विचार लाओ, बुद्धि को अच्छी सलाह दो, बुद्धि से कुछ अच्छे कार्य करो। अपने दिल में कभी कोई गलतफ़हमी मत पालो। कभी किसी के प्रति कोई बैर वैमनस्य की भावना मत रखो, किसी के प्रति खोटे विचार मत रखो। अपने दिल में कभी किसी के प्रति किसी प्रकार की जो है कोई भी कसाय और बैर की गांठ को बांध के मत रखो, क्योंकि मालूम नहीं इस तन से, इस पिंजरे से कब अपने प्राण निकल जाएंगे और ये मिट्टी का शरीर इस मिट्टी में कब मिल जाएगा, बोल नहीं सकते हैं। इसलिए अपने दिल और दिमाग में हमेशा अच्छी बातें सोचो, अच्छा करने का सोचो, अच्छा बोलने का सोचो, अच्छा देखने का सोचो। जो कुछ भी शुरुआत होती है, वो हमारी आँखों से नहीं, इस काया से नहीं, बल्कि हमारे मन से होती है, हमारे दिल से होती है। यदि मन में है, तो हम कुछ भी कर सकते हैं। दूसरा हमारे लिए मिला है, 2 हाथ और 2 पाँव मिले हैं, इनसे कुछ अच्छे कर्म कर लो। यदि तुम्हारे लिए 2 हाथ मिले हैं, तो ये 2 हाथ सिर्फ समेटने के लिए नहीं, सिर्फ जोड़ने के लिए नहीं, ये 2 हाथ हमारे लिए मिले हैं तो सिर्फ धन को कमाने के लिए नहीं, बल्कि कमाई करने के बाद, जोड़ने के बाद छोड़ने के लिए और कमाने के बाद पुण्य कमाने के लिए, पुण्य के कार्य करने के लिए, इसे ग्रहण करने के बाद किसी दूसरे को देने के लिए, लुटा दो इसे, दे दो इसे। अरे हमारे जाने के बाद इसे कोई दूसरा लूटे, कोई दूसरा ले, इससे अच्छा है कि अपने हाथों से कमाई संपत्ति को अपने हाथों से ही किसी सत्कार्य में लगा दें किसी अच्छे काम में, लगा दें किसी जन कल्याण के काम में। और जन कल्याण का कार्य धर्म से बढ़कर के और कोई दूसरा नहीं हो सकता है। जो अपने जीवन में धर्म के लिए, देव के लिए, गुरु के लिए, तीर्थ के लिए, मंदिर और मूर्ति के लिए, किसी दूसरे के कल्याण करने के लिए अपनी संपत्ति का विनियोग करता है, उसकी संपत्ति समझ लो सार्थक हो जाएगी। ये 2 हाथ किसी पर हाथ उठाने के लिए नहीं है, ये हाथ किसी को अपना सहारा बनने के लिए है। यदि आप बन सकते हो तो किसी का सहारा बन जाओ, किसी के लिए जो है गिरते हुए को आप सहारा बन जाओ, किसी को उठाओ, जो नीचे गिर रहा उसे उठाओ, जो नीचे गिर गया उसके लिए भी उठाओ। जितना आप किसी दूसरे के लिए सहारा देंगे, उतना आपके जीवन में आपके लिए भी सहारा मिलेगा। इसलिए इस सहारे को बनाने के लिए 2 हाथ तुम्हारे लिए मिले हैं। 2 हाथ मिले हैं अपने आपसी संबंधों को सुधारने के लिए। इन हाथों को जोड़ करके आप दूसरे को प्रणाम करें, नमस्कार करें, अपने से बड़ों का आदर करें। भगवान के लिए हाथ जोड़ें, गुरु के लिए हाथ जोड़ें उनके लिए जिनसे अपने संबंध खराब हो रहे हैं, उन्हें हाथ जोड़ करके मना लें, तो हमारे हाथ सार्थक हो जाएंगे। ये हाथ है भगवान की पूजा के लिए, इन हाथों से आप पूजा कर लीजिए, तुम्हारा शरीर सार्थक हो जाएगा।
इन हाथों से आप किसी दूसरे को भोजन करा दीजिए, किसी के लिए भोजन परोस दीजिए, किसी के लिए आप इन हाथों से भिक्षा दे दीजिए, तुम्हारे हाथ सार्थक हो जाएंगे। यदि इन हाथों से हम अपने गुरु के लिए भिक्षा दे दिए तो तुम्हारे जीवन सार्थक हो जाएगा, जन्म जन्म के कर्म अपने कट जाएंगे। दो हाथ के अलावा हमारे लिए मिले हैं दो पांव। इन दोनों पांव से आप चल करके तीर्थ कर लीजिए, किसी मंदिर के दर्शन कर लीजिए। इन पांव से चल करके आप जो है किसी धर्म स्थान में चले जाइए, तुम्हारे पांव की सार्थकता हो जाएगी। यूं तो तुमने सारा संसार, सारी कंट्री, सारे देश विदेश घूम डाला होगा, अमेरिका, जर्मन, जापान, यूरोप कंट्री, सब कुछ आपने घूम ली होगी। किंतु मैं आपसे पूछूं कि आपने मोक्षपुरी देखी है, सिद्धशिला देखी है, सिद्धांचल देखा है? तो आप कहेंगे नहीं देखा है। आप अपने मन के एंजॉय करने के लिए, मन को खुश रखने के लिए लाखों लाख रुपए खर्च करके आप जहां तहां घूमने को जाते हैं, किंतु यदि इन पांवों से आप चल करके यदि किसी मंदिर, तीर्थ और गुरु के दरवाजे पर चले गए होते तो तुम्हारे लिए पांव में कभी तकलीफ आपके जीवन में कभी नहीं होती थी। इसलिए दो हाथ और दो पांव, इनकी सार्थकता अच्छे कर्म करने से है। जो आंखें मिली हैं, इन आंखों से प्रभु का दर्शन कर लीजिए, तुम्हारी आंखें सार्थक हो जाएंगी। गुरु के दर्शन कर लीजिए, अपनी आंखें सार्थक हो जाएंगी। हम इनसे चित्र तो बहुत देखते हैं, चरित्र को भी देखें। चित्र को ना देखें बल्कि चरित्रवान को देखने की कोशिश करें। जब अपनी आंखों से हम साक्षात चरित्रवान को, संयमी को, भगवान को, तीर्थंकर को, अरिहंतों को, सिद्धों को, आचार्यों को, उपाध्यायों को, सर्व साधुओं को, जिन धर्म जिनागम जिन चैत्य चैत्यालयों को अपनी आंखों से जब हम देखेंगे तो हमारी आंखें सार्थक हो जाएंगी। अद्य में चालितम गात्रम नेत्रे च विमलीकृते, अपने नेत्र सार्थक हो जाएंगे। ऐसे इन नेत्रों की सार्थकता के लिए आप जो है इन आंखों से भगवान के, महापुरुषों के, गुरु के दर्शन करें, तीर्थों के दर्शन करें। एवं मिले हैं हमारे लिए दो कान, तो इन दोनों कानों से हम जो है भगवान जिनेंद्र देव की वाणी का श्रवण करें। गुरुओं की सच्ची वाणी जो हमारे लिए बताते हैं उनको हम स्वीकार करें, श्रवण करें और उस पर विश्वास करें। देखिए आज कितना बड़ा प्रबल पुण्य उदय है आप लोगों का कि आप लोग किसी साधु के पास नहीं जा सकते हैं। कई लोग तो जो है गांव में हर साल चातुर्मास कराने के उपरांत इस साल अपने गांव में चातुर्मास नहीं करा पा रहे, और यदि चातुर्मास वहां पर हो भी रहा है तो हम साक्षात वहां जाकर के उनके प्रवचन नहीं सुन पा रहे हैं। किंतु ये तुम्हारा बड़ा पुण्य और भाग्य का उदय है कि साधु अपनी दिनचर्या में से अपना समय निकाल करके मेरे जैसे साधु आपके लिए इस समय अपनी जिनेंद्र भगवान की मंगल वाणी, दिव्य धुनी आपके लिए सुना रहे हैं। इससे आपके कान सार्थक हो रहे हैं। हालांकि ये आधा घंटे का समय है, किंतु इस आधा घंटे के समय में आपके जीवन में, आपके कान में प्रतिदिन यदि दो शब्द भी पढ़ते गए, आप महीने भर से सुन रहे हैं, रोज दो दो बातें भी याद रखते गए तो आपके लिए जो है सैकड़ों बातें जिन वाणी की आपके लिए आपके कानों के माध्यम से आपके हृदय में पहुंचेंगी। और जब तक आपके हृदय में जिनवाणी के शब्द रहेंगे तब तक आपके लिए कभी किसी प्रकार से पाप की बुद्धि नहीं उपजेगी। इसलिए इन कानों से अपनी जिनवाणी को सुने और मुख से हम भगवान के, महापुरुषों के, तीर्थंकरों के, पंच परमेष्ठियों के हम गुणगान को करें तो आपका जीवन सार्थक हो जाएगा। सिर्फ मुख से बोलना ही है। कित्ती बंदे मैया ये दे लोगुत्तमा जिना सिद्धा आरोग्य नाड़लाहम दिंतु समाहिम च में बोधिंचा। अरे जो जिनेंद्र भगवान का, तीर्थंकर का, महापुरुषों का जो गुणगान करता है, जो आचार्य उपाध्याय साधु परमेष्ठियों का गुणगान करता है, तो उनके जीवन में उनके लिए कीर्ति, चारों तरफ उनकी कीर्ति होती है। उनके लिए दिव्य आरोग्य की प्राप्ति होती है, अच्छा आरोग्य मिलता है, स्वास्थ्य अनुकूल मिलता है। कित्ती बंदी मैया यदे लोगुत्मा जिना सिद्धा आरोग्य नाड़ लाहम,
आरोग्य की प्राप्ति होती है, जो गुणगान करते हैं उनके लिए सम्यक ज्ञान की प्राप्ति होती है, बुद्धि और समाधि की प्राप्ति होती है। ये गुरुओं की वाणी को सुनने का एक बहुत बड़ा महत्व होता है। तो आप दो हाथ, दो पैर, अपना मन, अपना मस्तिष्क, अपने कान, अपनी आंख, अपना मुख, सब कुछ आप सार्थक कर सकते हैं। शरीर एक दिन छूटना है, शरीर ही अपने से पृथक है। ये विचार करके कि जहां देह अपनी नहीं तहां न अपना कोई, वहां अपना कोई नहीं है। जब ये शरीर भी अपना नहीं है तो अन्य कोई अपना कैसे हो सकता है। जब मृत्यु हो जाती है तो आज कोरोना की मृत्यु को देखिए आप, सामने देख करके हम आंसू तो बहा लेते किंतु पास में नहीं जा सकते हैं। सामने जाकर के हम रो तो लेते हैं किंतु उसे हम छू नहीं सकते हैं। हम कोरोना से मरने वाले के लिए देख तो सकते हैं दूर से, किंतु उसमें हम अंत्येष्टि में लकड़ी नहीं डाल सकते हैं, घी नहीं डाल सकते हैं। आज की पोजीशन ऐसी बनी है कि स्पष्ट कर दिया इस कोरोना ने कि सब अलग अलग हैं, सब दूर दूर है, सब दूर ही रहना चाहिए, कोई किसी में मिक्स नहीं होना चाहिए। ये कोरोना की ऐसी स्थिति बनी है। इस कोरोना में हम अपनी आत्मा को और शरीर को दोनों को पृथक समझे। यूं समझे कि जैसे केला और केले का छिलका अलग है, दोनों पृथक हैं, उसी प्रकार से हमारा शरीर और आत्मा दोनों अलग हैं, एक नहीं है। तुष्मास भिन्नम। एक मुनिराज बहुत कम ज्ञानी थे और बहुत कम ज्ञानी होने के कारण वे जो है अपनी त्याग तपस्या में लगे थे। गुरु से पूछा, गुरुदेव मुझे भेद विज्ञान का पाठ सिखाइए। तो गुरु ने कहा तुष्मास भिन्नम, तुष्मास भिन्नम। इसका मतलब होता है तुष माने छिलका और मांस माने दाल। जैसे दाल अलग है, दाल का छिलका अलग है, दाल अलग है, दाल का छिलका अलग है, उसी प्रकार से अपना शरीर अलग है और आत्मा अलग है, शरीर अलग है और आत्मा अलग है। जाओ बेटा तुम ध्यान करो। उन्हें इतना पाठ सिखाया, वो इस पाठ को सीख करके ध्यान में लग गए, किंतु बहुत कमजोर और बहुत कम पढ़े लिखे होने के कारण वे सूत्र को भूल गए कि तुष्मास भिन्नम, सूत्र को भूल गए। अब उनकी तुष्मास भिन्नम की जगह सोहम 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 जपना चाहिए था। उस सोहम की जगह अब उनका महिषोहम का विचार आने लगा। वे ध्यान के सूत्र को भूल गए। शुद्धोहम बुद्धोहम नित्योहम निरंजनोहम द्रव्य कर्म रहितो हम, भाव कर्म रहितो हम, नौ कर्म रहितो हम, अनंत दर्शन स्वरूपो हम, अनंत सुख स्वरूपो हम, अनंत वीर्य स्वरूपो हम, सोहम सोहम। ये ध्यान सूत्र सिखाए थे गुरु ने अपने शिष्य को, किंतु इन सूत्रों को वो भूल गया। और सोहम का मतलब होता है कि जैसा मैं हूं वैसे परमात्मा है, जैसे परमात्मा है वैसा मैं हूं। अब इसको वो भूल गए, विस्मृत कर गए और उसकी जगह महिषोहम इसका ध्यान करने लगे। और महिषोहम के ध्यान में उनके मन में विचार आ गया कि मैं एक भैंस हूं और जैसे भैंस काली होती मैं भी बहुत काला हूं। भैंस के जैसे सींग होते हैं वैसे मेरे भी दो बड़े बड़े सींग हैं और मैं इस गुफा में फंस गया, मैं बाहर नहीं निकल सकता हूँ, बचाओ बचाओ की आवाज आने लगी। तब गुरु नजदीक पहुंचे, गुरु ने सुना ये तो सोहम की जगह महिषोहम का ध्यान करने लगा, ये फंस गया है, अब इसे पुनः इसकी याद दिलानी चाहिए। तब गुरु ने कहा कि महिषोहम नहीं बेटा, सोहम सोहम, इसको आप बोलिए। जब इस सोहम सोहम की बात को उसे बोला गया तो उसे मालूम पड़ा कि मैं परमात्मा स्वरूप हम, आनंद स्वरूप हम, सिद्धो हम, बुद्धो हम, शुद्धो हम, निरंजनो हम। ये उसके ध्यान में बात आ गई। और ये बात ध्यान में आते ही साथ मेरा शरीर अलग, जैसे दाल का छिलका अलग और दाल अलग है, उसी प्रकार से मेरा शरीर अलग और आत्मा अलग है। ये एकत्व विभक्त की बात उसके मन में आते ही साथ अन्यत
मैं सबसे भिन्न हूँ। इस संसार में मेरा कोई नहीं, मैं किसी का नहीं। आई एम अलोन, मैं सिर्फ अकेली हूँ। मैं अकेले ही संसार में आया हूँ, अकेला इस संसार से जाऊंगा। इस प्रकार के भिन्नत्व और अन्यत्व का विचार करते हुए वो आत्मस्थ हो गए, उन्हें सिद्ध अवस्था प्राप्त हो गई। हमारी भावना यदि हमारे लिए दुर्भावनाएं संसार का कारण बनती है, तो हमारी सद्भावनाएं हमारे लिए मोक्ष का कारण बनती है। यदि हमारी दुर्भावनाएं हमारी वासनाओं को जागृत करती है, तो हमारी शुद्ध भावनाएं हमारी वासनाओं को खत्म करके हमारे लिए जो है शुद्ध आत्म स्वरूप को प्राप्त कराने में समर्थ होती है। इसलिए महानुभावों, आप अपने जीवन में शुद्ध भावनाओं की ओर बढ़े। इसी के साथ आज का उद्बोधन। नमस्तु गुरुदेव। आशीर्वाद। बोलिए परम पूज्य सरस्वताचार्य देवनंदी जी गुरुदेव की जय। गुरुदेव के जिह्वा पर सरस्वती का वास हो। गुरुदेव के प्रवचन सुनने की मन में एक आस हो। अखंड जिनवानी की धारा नित्य बहती रहे। नमोकार तीर्थ की कीर्ति सारे जग में फैलती रहे। ये शब्द है हमारे अनिरुद्ध के और भावनाएं है सबकी, बिल्कुल यहाँ पर बैठे सभी लोगों की। गुरुदेव कल आदरणीय वंदनीय बाबूजी का जन्मदिन का जो सप्ताह था उसका समापन समारोह हुआ, जिसमें आपके आशीर्वाद भी उस समापन समारोह में प्राप्त हुए। गुरुदेव, एक योजना की घोषणा वहां पर की गई, निर्मल ज्ञान योजना के नाम से, जिसके तहत कल ही उस योजना में करीबन 65 लाख रुपए की राशि उदार मनादाताओं ने उसमें प्रेषित की है। बस मैं इतना कहना चाहता हूं कि इस योजना के अंतर्गत जो हमारे समाज के बच्चे हैं, लड़के हैं जो पढ़ नहीं पा रहे हैं राशि की वजह से, पैसे की आर्थिक स्थिति की वजह से, उनके लिए इसमें से मदद होने वाली है। इसके 3 स्तंभ बनाए गए हैं। 1,11,000 रुपए की राशि आप 12 माह तक दे सकते हो, मतलब करीबन 13.5 लाख रुपए की राशि होती है। दूसरा स्तंभ इसका बनाया गया है जो 11,000 रुपए की राशि आप हर माह दे सकते हो, जिसका करीबन 1,30,000 रुपया हमको 1 साल का देना पड़ता है। और तीसरा जो स्तंभ बना है उसमें 1100 रुपए की राशि आप इसके लिए प्रदान कर सकते हो। अतः ये जो बहुत बड़ा काम आचार्य श्री के आशीर्वाद से महासभा के माध्यम से प्रारंभ हुआ है, इसमें आप जरूर हिस्सा लीजिए। यही मैं आप सबको एक निवेदन करना चाहता हूँ महासभा की ओर से। आइए पारस भाई के पास चलते हैं और निवेदन करते हैं कि आज के चर्चा समाधान का प्रारंभ करें। जय जिनेन्द्र। आइए हम चलते हैं चर्चा समाधान की ओर। जो भी आचार्य श्री से अपनी जिज्ञासाओं का समाधान चाहता है, वो अपने मोबाइल के राइट हैंड कॉर्नर में मोर नाम का बटन है, उस बटन में रेज हैंड करके बटन है, उसे क्लिक करे। जिसका भी हैंड रेज होगा उसे ही सवाल पूछने का मौका दिया जाएगा। आइए हम चलते हैं। सबसे पहले प्रासुद जी जैन। नमस्ते। नमस्ते महाराज जी। बोलिए बोलिए महाराज जी, हमारे कॉलोनी में अभी फिलहाल एक कोरोना का बहुत ही चल रहा है, तो उसके लिए कौन सा जाप और या मंत्र बोलना चाहिए? एक मंत्र दीजिए। नमोकार मंत्र की जाप करें, इससे और कोई श्रेष्ठ मंत्र नहीं है। भगवान पार्श्वनाथ की स्तुति पढ़े, शांतिनाथ विधान करें, कोरोना के सारे कष्ट दूर हो जाएंगे। शांतिनाथ सहारा है। जितना आप नमोकार का पाठ, नमोकार की जाप जारी और उतना आपके लिए अच्छा रहेगा। इस मंत्र तो यही है। पूरा नमोकार मंत्र बोलने के पश्चात नमो कोरोना गुरु स्वाहा ऐसा आगे मंत्र बोलते हैं। ओम नमो सिद्ध, ओम ह्रीं नमो आयरियाणम, ओम ह्रौं नमो वज्राणम, ओम ह्रौं सुनिए, ओम राम नमो हरिहंताणम, ओम ह्रीं नमो सिद्धाणम, ओम ह्रौं नमो आयरियाणम, ओम ह्रौं नमो वज्राणम, ओम रहा नमो लोय सत्तावणम। कोरोना महामारी निवारणम गुरु गुरु स्वाहा। इस मंत्र का जाप करें। कोरोना महामारी नमस्ते महाराज जी। अगला सवाल है विनोद जी पापड़ीवाल। अगला सवाल है विनोद जी पापड़ीवाल। नमस्ते महाराज जी, नमस्ते महाराज जी, नमस्ते।
बोलिए बोलिए। महाराज जी मेरा सवाल है, महाराज जी मैंने 108 शांति विधान करने का संकल्प लिया है महाराज जी। हाँ, तो वो अभी मैं घर पे कर रही हूँ महाराज जी, तो उसका फल मिलेगा? बहुत फल मिलेगा। यदि आप मंदिर में करते थे और मंदिर को, घर को ही आपने मंदिर बना लिया, तो इससे और क्या पुण्य की बात होगी। आप घर में खूब खुशी के साथ, प्रसन्नता के साथ आप शांति विधान करिए। मंदिर में जाते तो अकेले करते थे, घर में हो तो अपने पति को भी बैठा लो, अपने बच्चों को बैठा लो, सास ससुर को बैठा लो, सबको साथ में बैठा के करो। तो अभी मंदिर में आपको अकेले ही पुण्य होता था, घर में करोगे तो पूरे परिवार को पुण्य होगा। इसलिए आपने अब घर को मंदिर जैसा रखो, आपके घर में बहुत शांति होगी। अगला सवाल है मैन जी पाटनी। नमस्ते महाराज जी, नमस्ते। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी। मेरा सवाल है कि नमोकार मंत्र को उल्टा पढ़ने से क्या होता है? देखिए, नमोकार मंत्र को चाहे सीधा पढ़ो, चाहे उल्टा पढ़ो, चाहे बीच में से पढ़ो। बेटा, आपने गुलाब जामुन देखा है? यदि गुलाब जामुन को आपने उल्टा पकड़ लिया और उल्टी तरफ से खाना शुरू किया तो कैसा लगेगा? मीठा लगता है ना? बीच में खाए तो भी मीठा लगता है, और ऊपर से खाए तो भी मीठा लगता है, और भीतर से खाए तो भी मीठा लगता है। इसी प्रकार इस नमोकार मंत्र को सीधा बोलोगे तो भी तुम्हारे कर्मों की निर्जरा होगी, और यदि बीच में से बोलोगे तो भी कर्मों की निर्जरा होगी, और आप नीचे से मतलब उल्टा बोलोगे तो भी कर्मों की निर्जरा होगी। उल्टा नमोकार मंत्र जब कोई आदमी किसी विपत्ति में फंस जाता है, अथवा किसी के लिए कोई विशेष बंदी वगैरह बना लिया जाता है, या कहीं वो फंस जाता है, तो उसे बाहर निकालने के लिए नमोकार मंत्र को उल्टा बोला जाता है, जिससे वो व्यक्ति उल्टे पांव वापस अपने घर पर आ जाता है। इसलिए नमोकार मंत्र को उल्टा बोलने के लिए गुरु लोग बताते हैं। अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है कविता जी जैन। अनम्यूट कीजिए कविता जी अपना फोन। नमस्ते महाराज जी, चरण वंदना। महाराज जी, हमारे मन में जिज्ञासा है कि आजकल जूम चैनल पे कई प्रोग्राम आ रहे हैं, तो हर प्रोग्राम सामने बैठ के नहीं देख सकते हैं, थोड़ा सा अपन काम देखते हुए कुछ कर सकते हैं, दोस्त तो नहीं लगेगा? नहीं, अब तो देखिए ऐसा है जी कि आप कोई सन्यासी और कोई आप त्यागी माता जी तो है नहीं कि आप जो है स्थिरता से बैठेंगे। आप घर पर हैं, घर गृहस्थी के काम आपके पीछे लगे रहते हैं, इसलिए कभी कोई धार्मिक चैनल पर, पारस जिनवाणी अरिहंत आदि चैनल पर, महावीरा चैनल पर, अथवा हमारे जैनम झूम चैनल पर कोई ना कोई कार्यक्रम चलते रहते हैं। तो ऐसे काल में आप जो है उसे लगा दीजिए, और जितना टाइम मिलता है उतनी देर आप उसके सामने बैठिए, और नहीं है तो चालू रहने दीजिए, आप अपने काम में लगे रहिए। कम से कम आपके कामों में 2 शब्द धर्म के जाएंगे, उतने ही आपके जीवन में आपके विचार शुद्ध होंगे, भावनाएं शुद्ध बनेगी, अच्छा होगा। उसमें दोष वाली कोई बात नहीं है। अगला सवाल है दिलीप जी राठ। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव। हाँ बोलिए। गुरुदेव, वज्र पंजर स्तोत्र का अपने पे क्या प्रभाव पड़ता है और उसकी बोलने की विधि जरा बताएंगे तो बहुत भाई दिलीप जी राठी साहब, हम वज्र पंजर स्तोत्र के बारे में नमोकार ध्यान का जब वर्णन किए हैं, तो इसका लगातार महीना भर हमारा प्रवचन चला है, और इस वज्र पंजर स्तोत्र के जो भी हमारी मुद्राएं होती हैं, इसमें जो भी हमारी क्रियाएं होती हैं, वो सब हम बता चुके हैं। आपने हमारे पिछले प्रवचन के एपिसोड को निकाल करके, चाहे यूट्यूब से निकाल लीजिए, चाहे झूम चैनल से निकाल लीजिए, या झूम चैनल के डायरेक्टर पारस जैन से आप बुला लीजिए, आपको उसके बारे में विस्तार से मालूम पड़ जाएगा। वज्र पंजर, वज्र पंजर का मतलब है कि वज्र का पिंजरा जिसमें हम अपने आप को सुरक्षित कर लेते हैं, वो वज्र पंजर स्तोत्र एक्चुअली नमोकार मंत्र ही है, पंच परमेष्टि का स्तोत्र ही है।
इसलिए उस पंच परमिष्टियात्मक पंच परमिष्टि के नमोकार महामंत्र को वज्र पंजर के रूप में हम स्मरण करते हैं और वो चारों तरफ से हमारी सुरक्षा करता है। अपने लिए किसी प्रकार का कोई भय नहीं होता है। उसको विभिन्न मुद्राओं में किया जाता है। उसके भी चित्र आपके लिए चैनल पर मिल जाएंगे। अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है सुरेश जी दगड़े। नमस्ते गुरुदेव। नमस्ते गुरुदेव। आशीर्वाद भाऊ, आवाज आ रही गुरुदेव? हाँ आ रही बहुत जोर से आ रही है। गुरुदेव बोलिए बोलिए। अब बंद हो गई आवाज। मनुष्य के पास सब कुछ होने के बाद भी वो दुखी। नमस्ते गुरुदेव। बोलो। मनुष्य के पास सब कुछ होने के बाद भी वो दुखी क्यों है महाराज जी? दुखी इसलिए है कि वह जितना अपने दुखों से दुखी नहीं है उतना वो दूसरों के सुखों को देख करके दुखी हो रहा है। उसके पास इतना है, अपने पास होने वाली चीज का वो एहसास नहीं करता है। जो उसके पास नहीं है उसके अभावों में जीता है। और जब तक हम अभावों में जिएंगे, अभावों को देखेंगे, तब तक हम दुखी बने रहेंगे। दूसरा कारण है कि हम दूसरों के सुखों को सहन नहीं कर पाते। उसके पास तो इतना बड़ा बंगला है, उसके पास तो WBM कार है, उसके पास तो मर्सिडीज है, हमारे पास तो छोटी है। उसका ऑफिस तो इतना बड़ा है, हमारे तो ऑफिस इतना ही है। उसके पास तो इतना स्टाफ है, हमारे पास तो 2 ही आदमी का स्टाफ है। तो हम इन बातों को लेकर के जब हीन भावना बनाते हैं तो दुखी होते हैं। तीसरी बात है कि हम सब कुछ जानते हुए भी, धर्म जानते हुए भी, सब कुछ होते हुए भी जब तक अपने जीवन में राग द्वेष और मोह बुद्धि को नहीं छोड़ेंगे तब तक हमारे लिए दुख बना रहेगा। चौथी बात है कि इच्छाएं हमारी अपरिमित है और इन अपरिमित इच्छाओं के कारण हम जो है वो हमेशा दुखी बने रहते हैं। इसलिए अपनी इच्छाओं पर नियंत्रण रखें, अपने राग द्वेष मोह को जीतें। हम दूसरों के सुखों को देख करके ईर्ष्या ना करें, अपने में कभी हीन भावना ना लाएं, तो हमारे पास कम सामान होने पर भी हम बहुत सुखी हो जाएंगे। अगला सवाल है Vivo One। ये क्या होता Vivo One? इन्होंने अपना नाम Vivo 1811 रखा है। नमोस्तु गुरुवर। नमोस्तु गुरुवर। हाँ, नाम बोलिए, परिचय। सुनीति बोरा, नागपुर। बोला। हाँ, अभी आपने जन्म मरण पे जो प्रवचन दिए उसी के संदर्भ में गुरुवर, जब आदमी मर जाता है, जब उसका दाह संस्कार रात में किया जाता है तो वो दोष लगता है अपने को, और उनकी गति पे भी परिणाम होता है क्या? उनकी गति देखिए ऐसा है, मरने के बाद जो है बॉडी के लिए, डेथ बॉडी के लिए कम से कम जगन अंतर मुहूर्त के अंदर उसको हम कर दें, और अधिकतम समय यदि खींचते हैं तो 24 घंटे के अंदर उसके लिए जो है हमारे लिए दाह संस्कार करना चाहिए। दिन और रात का इसमें ऐसा कोई भेद नहीं है। अब होता क्या है कि कभी कभी ऐसी इमरजेंसी होती है कि जिसमें बॉडी को बहुत देर तक नहीं रख सकते हैं, क्योंकि उसमें और अधिक जीवों की उत्पत्ति होने की संभावना होती है। इसलिए उसे हम जैसी डेथ हुई तो उसे रात वगैरह में भी कोई संस्कार कर देते हैं, और किसी का अर्धरात्रि आदि में होता है तो फिर उसका दूसरे दिन सुबह दोपहर में कभी भी संस्कार कर सकते हैं। इससे मरने वाले जीव के ऊपर कोई अच्छा और बुरा परिणाम नहीं होता है। वो तो अपनी बॉडी छोड़ करके चला गया है, शरीर छोड़ के चला गया है, और 3 समय में एक दौ त्रिनार का विग्रह गति में जब ये जीव 3 समय रहता है तो 4थे समय में कहीं ना कहीं उत्पन्न हो जाता है। इसके दाह संस्कार करने के संबंध को लेकर के इस जीव के साथ कोई पुण्य और पाप का असर नहीं होता है। दाह संस्कारों की क्रिया को लेकर के उसकी गति और दुर्गति पर भी कोई असर नहीं होता है। दाह संस्कारों को लेकर के उसके मृत आत्मा, जो दिवंगत आत्मा है, उसके ऊपर किसी प्रकार का सुप्रभाव या दुष्प्रभाव पड़ता है।
ये भी ऐसा कुछ भी नहीं है, वो तो आत्मा 1 सेकंड में निकल के चली गई। अब इस डेथ बॉडी को चाहे तुम गाड़ो, जलाओ या इसके लिए दफनाओ या कहीं दूर स्थान पर छोड़ दो, उसे इससे कोई लेना देना नहीं है। ये सब अपनी मन की भ्रामक कल्पनाएं हैं। इन भ्रामक कल्पनाओं में कोई तथ्य नहीं है। इस जीव के जाने के बाद इस शरीर के लिए आप कभी भी अंतिम संस्कार की क्रिया करिए, उस जीव के साथ पुण्य और पाप, सुगति दुर्गति से कोई इसका संबंध नहीं है। अगला प्रश्न। सवाल जवाब का दौर यही समाप्त करते हैं, भजन की ओर। तो कैसे करते हो, सेट करके रखना? किसी को पूछना है क्या? हाँ महाराज जी, नमस्ते महाराज जी, नमस्ते महाराज जी। कन्नड़ದಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡಿನು प्रीतम जगम शेट्टी, ಅದು ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ कन्नड़ में हाँ स्वामी प्रीतम हाँ महाराज जी, ತೆಗಿನು नमस्ते महाराज जी, नमस्ते महाराज जी। कन्नड़ भाषा में आज भजन के लिए हम जा रहे हैं और ये जो महानुभव आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं वो उच्च शिक्षित है, परम पूज्य गुरुदेव के प्रति बहुत आगाध स्थिर श्रद्धा रखते हैं। गुरुदेव, इस भजन से पहले एक निवेदन आपके चरणों में करना चाहूंगा। भजन तो सुनना ही है, पारस भाई थोड़ा सा समय ले रहा हूँ। प्रीतम जी एक सेकंड, प्रीतम जी पीछे का लाइट बंद कीजिए, आपका चेहरा सही नहीं दिख रहा है, या तो आपका एंगल बदल ले। सही प्रीतम जी, अभी सही दिखाई दे रहे हो। अब निवेदन आपके चरणों में था। नमस्ते महाराज जी, नमस्ते महाराज जी। ಸ್ವಲ್ಪ ಜೋರಾಗಿ ಮಾತಾಡಿಯಪ್ಪ। हाँ महाराज जी, नमस्ते महाराज जी, नमस्ते महाराज जी, नमस्ते महाराज जी। आशीर्वाद। हे स्वामी नी जगत उपकारी, ನಿನ್ನ ಹಸ್ತ ಸಮಸ್ತ ಜನಗಳ ಹಿತಕ್ಕಾಗಿ ನಮಸ್ತು ಗುರುದೇವ್, ನಮಸ್ತು ಗುರುದೇವ್, ನಮಸ್ತು ಗುರುದೇವ್. ನಿನ್ನ ಪಾದ ಸ್ಪರ್ಶದಿಂದ ಜೀವನದ ಭವಸಾಗರದ ಕಷ್ಟ ನಷ್ಟ ದೂರಾಗಿ ಸುಖದೀಪದ ಪಣತಿ ಹಚ್ಚಿದ ಅನುಭವ ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಹರಿಸು. ನೀ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಮನಸ್ಸು ಶಾಂತಿ ದಾರಿಗೆ, ನಿನ್ನ ಹಿತ ನುಡಿಗಳು ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನ, ಮರೆಯಲಾರೆ ಜೀವನ ತುಂಬಾ. ನಮಸ್ತು ಗುರುದೇವ್, ನಮಸ್ತು ಗುರುದೇವ್, ನಮಸ್ತು ಗುರುದೇವ್. ಕೆಟ್ಟ ದಾರಿಗೆ ಹೋಗುವ ಮನುಷ್ಯನ ತಲೆ ತಿರುಗಿಸಿ ಒಳ್ಳೆಯ ದಾರಿ ತರುವ ಪರೋಪಕಾರಿ ನಿನಗೆ ನನ್ನ ವಂದನೆ. ನಮಸ್ತು ಗುರುವರ್, ನಮಸ್ತು ಗುರುದೇವ್, ನಮಸ್ತು ಗುರುವರ್. ಗುರುವಿನ ಸಮಸ್ತ ನುಡಿ ಅಮೃತ ಸಮಾನ, ಅಳವಡಿಸಿಕೊಂಡರೆ ಸುಖಿ ಜೀವನ. ತಾಯಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಪ್ರೀತಿ ಗುರುವಿನದು, ತಂದೆಯ ಸಂಸ್ಕಾರಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಸಂಸ್ಕಾರ ಕೊಡುವನೇ ಗುರು. ನಮಸ್ತು ಗುರುವರ್, ನಮಸ್ತು ಗುರುವರ್, ನಮಸ್ತು ಗುರುವರ್. ಜ್ಞಾನದ ಜ್ಯೋತಿ ಬೆಳಗುವೆನು ನಿನಗೆ ನನ್ನ ಆತ್ಮದ ನಮನ. ನಿನ್ನ ಉಪದೇಶ ನನ್ನ ಜೀವನ ಬೆಳಗಲಿ, ನನ್ನ ಕಷ್ಟ ದೂರ ಆಗಲಿ. ನಮಸ್ತೆ ಗುರುವರ್, नमस्ते गुरुदेव। आशीर्वाद। गुरुदेव गुरुदेव हमको कुछ भी नहीं समझा, सिर्फ एक ही समझा गुरुदेव, आपके चरणों में नमोस्तु प्रेषित हो रहा है, बाकी चलिए बड़ा सुंदर रूप से प्रीतम जी ने यहाँ पर अच्छा बोला है कि आपके चरणों में हमारा नमोस्तु हो। आपको आपका नाम लेने से हमारे दुख दूर होते हैं, संकट दूर होते हैं, हमको ज्ञान मिलता है, हमको ज्ञान का प्रकाश मिलता है। आपके नाम लेने से हमारे जो है कष्ट दूर होने के साथ माइंड फ्रेश होता है, दिल भी एकदम अच्छा लगता है। आपका नाम लेने से हमारा मन प्रसन्न हो जाता है, आपका नाम लेने से हमारे घर में शांति होती है, आपका नाम लेने से हमारा बिजनेस व्यापार अच्छा चलता है, आपका नाम लेने से हमारा उच्च एजुकेशन हुआ है, हाई एजुकेशन हुआ है, आदि सारी बातें इन्होंने अपनी उस छोटे से मुक्तक में चिंतन में जो है उन्होंने व्यक्त कर दी है। बहुत बढ़िया निश्चित रूप से, और जैनम धूम चैनल का निश्चित रूप से आभार व्यक्त करना चाहिए प्रीतम जी कि परम पूज्य आचार्य श्री के सम्मुखन में बैठने का सौभाग्य हमारे लिए प्राप्त हुआ। गुरुदेव एक निवेदन, एक याचना मैं आपके चरणों में करना चाहूंगा। आज कोरोना का प्रकोप बहुत ही भयंकर रूप पर पहुंच चुका है। आज औरंगाबाद महानगर में हमारे समाज के लोग बहुत से इसकी चपेट में आ रहे हैं। पूना में ये स्थिति बनी हुई है, मुंबई में ये स्थिति बनी हुई है, बेंगलुरु में ये स्थिति बनी हुई है, जालना में ये स्थिति बनी हुई है। हे गुरुदेव, यदि आपका आशीर्वाद तो हमारे लिए प्राप्त है ही, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन रोज की इस सभा में एक मांगलिक हमारे लिए आप प्रदान करें। बहुत से भक्तों की ये इच्छा है। ऐसा है जी कि जो अपने इस चैनल से जुड़े हुए हैं
उनके लिए तो मांगलिक मिल ही जाएगा, किंतु जो कोरोना में गए हुए हैं, क्वारंटाइन हो चुके हैं, हॉस्पिटलाइज हो चुके हैं, आइसोलेट में चले गए हैं, उनके लिए कैसे पहुंचेगा? तो भी मैं उनके लिए मांगलिक भावना यहाँ पर भाता हूँ, और आप बोले तो उनके लिए, सबके लिए मांगलिक सुना देता हूँ। जी गुरुदेव, आपका मांगलिक हमें 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 प्रेरणा, हमें ऊर्जा प्रदान करेगा गुरुदेव। तो मैं आरती आप कर लीजिए। आरती के तुरंत पश्चात जब सब लोग अपनी आरती रख देंगे, उसी समय हम उनके लिए मांगलिक दे देंगे, फिर वो अपनी आरती को आरतिका के रूप में लेके अपने अपने माथे पर, शरीर पर लगाएंगे, तो उनके लिए जो है शारीरिक सहायता मिलेगी, कोरोना से उनके लिए जो है छुटकारा मिलेगा, कोरोना से उनका निस्तारा होगा। चलिए चलते हैं परम पूज्य सरस्वताचार्य देवानंद जी गुरुदेव की महाआरती करने के लिए। यदि हमारी वंदनीय, हमारी श्रद्धेय दीदी वहां पर है, तो मैं निवेदन करूंगा, दीदी कृपया आप आरती का पठन आज अभी दीदी आउट ऑफ स्टेशन है। जी 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 गुरुदेव, शायद उनका पदार्पण हो जाएगा इस प्रांगण में। जी जी जी, चलिए विपुल विपुल के पास चलते पारस भाई, विपुल की आवाज में। सुमित खेड़कर हो तो सुमित खेड़कर को ले लो। सुमित विपुल तो आ गया है, सुमित नहीं है शायद डिवाइस पे महाराज जी, देखा मैंने चेक किया था। चलो ठीक है। हाँ जी जी, आइए विपुल, विपुल की सुंदर आवाज और हम सब की श्रद्धा परम पूज्य गुरुदेव के श्री चरणों में। प्रारंभ करें विपुल जी, प्रारंभ करें। जय बोलो प्रज्ञा श्रीमन सरस्वताचार्य देवानंद जी गुरुदेव की जय, समस्त आचार्य की जय। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव। जोर से बोलो विपुल। जय गुरु, जय जय गुरुवर भक्त, जय जय गुरुवर भक्त पुकारे, आरती मंगल गावे। विपुल विपुल विपुल, महाराज जी का आदेश हो रहा है, संगीत लगा करके आरती बोलो। कल जैसे संगीत लगाया था वैसे संगीत लगा के बोलिएगा। बहुत बढ़िया। जय जय गुरुवर भक्त पुकारे, आरती मंगल गावे। के आरती देवनंद मोहत मेरी नश जावे। गुरुवर गुरुवर के चरणों में नमन, ऋषिवर के चरणों में नमन, यतिवर के चरणों में नमन, सूर्यवर के चरणों में नमन। जय जय गुरुवर भक्त पुकारे, आरती मंगल गावे। करके आरती देवनंद जी की मोहती मेरी नश जावे। जय हो गुरुवर की, जयकारा गुरुदेव का, जय जय गुरुदेव। जय गुरुवर, जय गुरुवर, जय गुरुवर, जय जय गुरुवर, जय गुरुवर, जय गुरुवर, जय गुरुवर, जय जय गुरुवर के चरणों में नमन, ऋषिवर के चरणों में नमन, यतिवर के चरणों में नमन, सूर्यवर के चरणों में नमन। शाहगढ़ में जन्म लिया है, धन्य है शीला माता, प्रेमचंद जी पिता तुम्हारे, हर्षित मन मुस्काता। नगर में सब जन मंगल गावे, ओ नगर में सब जन मंगल गावे, फूले नहीं समावे। करके आरती देवानंद जी की मोहती मेरे नश जावे। गुरुवर के चरणों में नमन, ऋषिवर के चरणों में नमन, यतिवर के चरणों में नमन, सूर्यवर के चरणों में नमन। जय जय गुरुवर भक्त पुकारे, आरती मंगल गावे। करके आरती देवानंद जी की मोहती मेरे नश जावे। जय हो, जयकारा गुरुदेव का, जय जय गुरुदेव। जय गुरुवर, जय गुरुवर, जय गुरुवर, जय जय गुरुवर, जय गुरुवर, जय गुरुवर, जय गुरुवर, जय जय
गुरुवर के चरणों में नमन, ऋषिवर के चरणों में नमन, यतिवर के चरणों में नमन, सूर्यवर के चरणों में नमन। सूरज सा था तेज आपका, नाम मुलायम भाया, बीता बचपन आई जवानी, घर से मन अकुलाया। ये सब कुछ तो नाशवान है, ये सब कुछ तो नाशवान है, भाव विराग जगावे, करके आरती देवनंद जी की, मोहत मेरे नश जावे। गुरुवर के चरणों में नमन, ऋषिवर के चरणों में नमन, यतिवर के चरणों में नमन, सूर्यवर के चरणों में नमन। जय जय गुरुवर भक्त पुकारे, आरती मंगल गावे, करके आरती देवनंद जी की, मोहत मेरे नश जावे। गुरुवर के चरणों में नमन, ऋषिवर के चरणों में नमन, यतिवर के चरणों में नमन, सूर्यवर के चरणों में नमन। कुंतु सागर गुरुवर ने तुम्हें दीक्षा दे उतारा, देख के तन की कोमलता को देवनंद के पुकारा। चारित रथ पर चढ़ गए गुरुवर, चारित रथ पर चढ़ गए गुरुवर, मुक्ति बाट निहारे, करके आरती देवनंद जी की, मोहत मेरे नश जावे। गुरुवर के चरणों में नमन, ऋषिवर के चरणों में नमन, यतिवर के चरणों में नमन, सूर्यवर के चरणों में नमन। जय जय गुरुवर भक्त पुकारे, आरती मंगल गावे, करके आरती देवनंद जी की, मोहत मेरे नश जावे। जय हो, जय गुरुदेव का, जय जय गुरुदेव। जय गुरुवर, जय गुरुवर, जय गुरुवर, जय जय गुरुवर, जय गुरुवर, जय गुरुवर, जय गुरुवर, जय जय गुरुवर के चरणों में नमन, ऋषिवर के चरणों में नमन, यतिवर के चरणों में नमन, सूर्यवर के चरणों में नमन। बोलिए परम पूज्य सरस्वताचार्य देवनंदी जी गुरुदेव की जय। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव। हे स्वामी, आपके आशीर्वादों का ही परिणाम है कि आज हमारा जीवन सफलता की राह पर लगातार दौड़ रहा है। निश्चित रूप से कोरोना का बहुत ही भयंकर ऐसा प्रकोप यहाँ पर हो रहा है। औरंगाबाद महानगर उसकी चपेट में आया है। मैं आपके चरणों में निवेदन करूंगा गुरुदेव कि आपके आशीर्वाद तो लगातार है ही, लेकिन आज मैं पुनः आपसे मांगलिक की अपेक्षा करता हूं और गुरुदेव आपके चरणों में बहुत बहुत नमोस्तु करते हुए निवेदित करता हूं कि कृपया हमारे लिए मांगलिक प्रदान करें। पारस भाई। हाँ जी महाराज जी का फोन। अच्छा हाँ, वहां से आप चले सभी लोग मांगलिक ले लीजिए। आपके जीवन की सुरक्षा के लिए, परिवार की सुरक्षा के लिए, कोरोना से बचने के लिए आप सब घर पर रहें, सुरक्षित रहें एवं स्वस्थ रहें। ये मंगल भावना के साथ में हम आपके लिए जो है एक ऐसा रक्षा कवच दे रहे हैं जो आपकी सुरक्षा करेगा। आप एकदम शांति के साथ जो है सभी लोग अपनी अपनी आरती को अपने सामने रख लें और हमारा जो मंत्र है इस मंत्र के लिए आप शांति के साथ सुनिए। ओम नमो अरहंताणं नाम रक्षि रक्षि भट। ओम नमो सिद्धाणम। सिर के ऊपर हाथ रख ले। सिरो रक्ष रक्ष हुपट स्वाहा।
ओम रूम नमो आयरियाणम। अपनी चोटी पर ब्रह्म स्थान पर हाथ रखकर शिखा रक्ष रक्ष ओम पट स्वाहा। ओम नमो मज्जायाणम। रोम एहि भगवती। शरीर पर हाथ फिरा लें, शरीर पर हाथ फिराएं। एहि भगवती वज्र कवचम वज्रनी रक्ष रक्ष ओम पट स्वाहा। ओम नमो लोहे संवसावणम हीरा क्षिप्रम साधय साधय वज्र हस्ते। हाथों पर हाथ फिराएं। वज्र हस्ते सूरने दुष्टात रक्ष रक्ष स्वाहा। अपने घर की दीवार पर हाथ लगाएं। ऐसो पंच नमो यारो वज्रशिला प्राकारा। जमीन पर हाथ लगा दें। सब पाप विनाशनो अमृतमयी खाई मंगलाणम च सब्बेशिम। अपने शरीर पर हाथ फिरा दें। महावज्राग्नि वज्रशिला। दोनों हाथों को ऊपर कर दें, इस टाइप से ऊपर जितना उठा सकते उठाएं ऊपर, ऐसा हाथ रखें, ऐसा मिला दें। पद्मम हवै मंगलम उपरि वज्रशिला महावीर कवच आत्मरक्षाम कुरु कुरु स्वाहा। अभी आंखों पर हाथ फेरेंगे। ओम ह्रीं नमो सभो ही जिनाणम अक्षिरो विनाशनम कुरु कुरु स्वाहा। कान पर हाथ रख लें। ओम ह्रीं नमो अनंतो ही जिनाणम कर्णरोग विनाशनम कुरु कुरु स्वाहा। नाक पर हाथ लगा लें। जिनको अस्थमा की बीमारी है वो हृदय पर भी हाथ लगा लें और नाक पर भी एक हाथ लगा लें। ओम ह्रीं नमो पादानुसारिणम सम्मिन सुदानम श्वास रोग विनाशनम भवतु स्वाहा। अभी पुनः एक बार शरीर पर हाथ फेर लें। ओम ह्रीं नमो पादानुसारिणम समस्त परस्पर विरोध विनाशनम भवतु स्वाहा। हाथ लगाएंगे सिर पर। ओम ह्रीं भवनेन्द्र माम रक्षन्तु स्वाहा। ओम ह्रीं तंत्रेन्द्र माम रक्षन्तु स्वाहा। ओम ज्योतिष केंद्र माम रक्षन्तु स्वाहा। ओम कल्पेन्द्र माम रक्षन्तु स्वाहा। ओम ह्रीं श्रुतावतिभ्यो नमः। ओम ह्रीं देशावतिभ्यो नमः। ओम ह्रीं परमावतिभ्यो नमः। ओम ह्रीं सर्वावतिभ्यो नमः। ओम ह्रीं बुद्धि रिद्धिभ्यो नमः। ओम ह्रीं सर्वौषधि रिद्धि प्राप्तिभ्यो नमः। ओम ह्रीं अनंत बल रिद्धि प्राप्तिभ्यो नमः। ओम ह्रीं तप रिद्धि प्राप्तिभ्यो नमः। ओम ह्रीं रसरिद्धि प्राप्तिभ्यो नमः। ओम ह्रीं विक्रिया रिद्धि प्राप्तिभ्यो नमः। ओम ह्रीं क्षेत्र रिद्धि प्राप्तिभ्यो नमः। ओम ह्रीं अक्षीण महासिद्धिभ्यो नमः। पुनः एक बार हाथ फिरा लें शरीर पर पूरे। ओम श्री रिसिद्धि लक्ष्मी गौरी चंडी सरस्वती जयांबा विजयांबा किलना नित्या मद्रिवा कामांगा काम बाणाचा सानंदानंद मालिनी माया माया विनीरोद्री कले काले कले प्रिया एता सर्वा महादेव्यो वर्तन्ते जगत्त्रये मह्यं सर्वं प्रयच्छन्तु कान्ते लक्ष्मीं धृतिमतीं दुर्जना भूतवेताला पिशाचा मुद्गलास्तथा ते सर्वे उपसाम्यान्तु देव देव प्रभावता दिव्यो गुभ्या सुदुष्प्राप्त शरीर से मंडल स्तवः भासी तर्त नेतान जगत्राण कृतो वनगः। अभी पुनः एक बार शरीर पर हाथ फिराएंगे। ओम घंटा कर्णो महावीर सर्वव्याधि विनाशका
विस्फोटक भयम प्राप्त रक्षे रक्षे महाबला। पांव तक हाथ फैला दीजिए। यत्र तुम तिष्ठते देवा लिप्तो अक्षर पंक्ति में रोगा तत्प्रणश्यन्ते। बात कपूत बाबा, छाती पर हाथ फैला लीजिए, पेट पर हाथ फैला लीजिए। तत्राज भयम नास्ति यान्ति कर्णे जपाचयम। साग्नि भूत बेताला राक्षसा प्रवन्ते नाम। नाकाले मरणं तस्य नाचा सर्पण दश्यते। अग्नि चोर भयम नास्ति घंटा कर्णो नमोस्तुते। ठा 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 स्वाहा। स्प्राम स्प्रूम स्प्रूम स्प्रहा। एवं प्रबल बल फलम मंत्र बीजम जिनेन्द्रम। राम रीम रूम रूम रहा एवि परमत रहितम पार्श्वदेवादिदेवम। क्राम क्रीम क्रूम क्रहा इतै एतै। जा 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 जर्जरा जर्जरी कृत्य देहम। धूम 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 वर्णे दुर्द विरहितम। पार्श पार्श्वमाम रक्षम नित्यम। सभी लोग अपने अपने शरीर पर हाथ फिरा लें, इससे तुम्हारे जीवन के जो भी कष्ट हैं वे दूर होंगे। ओम क्षमां क्षमीं क्षमुं क्षमुं क्षमायति पद्मित मंत्र बीजश्च नित्यम। हाहाकारो गिरनादे जलदृशिका कल्पति दुर्ग केसै। पिंगाक्षे लोलजिह्वे विषम विषधरा अलंकृते चंद्रस्ते। भूते प्रेते पिशाचे अनगित महाउपद्रव। रक्ष रक्ष स्वाहा। अपने ऊपर हाथ फिरा लें और रक्ष रक्ष स्वाहा बोलिए। रक्ष 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 रक्ष। आगे देखिएगा। भृंगी काली कराली परिजन सहिती चंडी चामुंडे नित्यम। छाम छीम छूम छा क्षणार्ध रिपु नृपे। ह्रीम महामंत्र वश्यम। ओम ह्रां ह्रीं भ्रां ह्रीं भ्रूं ब्रहा भंग संग भ्रुकुटि पुट तटा त्रासितो धाम दिव्यै। श्राम श्रीं श्रूं श्रहं ज्राम श्रीं ज्रुं ज्रुं ज्रहा प्रचंडे स्तुति सतमुखरे। रक्ष माम देवी पद में। रक्ष माम देवी पद में। हाथ फिरा लीजिए अपने शरीर पर और पुनः हाथ फिराएंगे। मैं मंत्र बोल रहा हूं। ओम राम ह्रीं रूम रहा महाचिण रुचि रितरांग गांध देवी मम मम। हम सम तम बीज मंत्रे सकल जगत क्षेम रक्षे विधाने। छाम छीम छुम छुम समस्त तिथि तले महित ज्वालिनी रौद्र मूर्ते। छाम छीम ऐसा हाथ घुमाइए। छाम छीम छोम छा छीम बीज वेद दस दिशा बंदने। रक्ष 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 रक्ष। हाथ घुमा दीजिएगा और पुनः हाथ घुमाइएगा। बम 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 वायु वेगम प्रलय परिवृतम ब्रह्मरूपम स्वरूपे। खम 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 खड्गे हस्तम त्रिभुवनम निलयम काल रूपम प्रशस्तम। चम 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 चंचलत्वम चल चल चलितम चालितम भूत वृद्धम। मम मम माय रूपम प्रणमसत्तम भैरवम क्षेत्रपाला। इति मम कोरोना महामारी संकट उपद्रव निवारणम कुरु कुरु। ओम नमो रते सर्व रक्ष रक्ष हुं फट् स्वाहा। ओम राम ह्रीं रूम रहा अस्या उषा नमः। एतन् मंत्र प्रसादात् सर्वे जनाः भूत प्रेतादि कोरोना उपद्रव निवारणं कुरु कुरु स्वाहा। ओम वर्धमानस्य ऋषस्य जक्कम जलंतम गच्छेयासं पालं लोयाणं भूयाणं जयवा विवादेवा रम्भे। मोहनवा सब जीव सत्ता नाम प्रास्त में रख कर आशीर्वाद सबके लिए हमारा बहुत 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 आशीर्वाद। आनंद की नींद लो, सुख से रहो। आइए चलते हैं मस्ती की पाठशाला की ओर। ओके, आशीर्वाद।
नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज। बहुत आशीर्वाद। चलिए तो शुरू करते हैं आज की मस्ती की पाठशाला। और सबसे